ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट है जो आपको हर सीजन में, हर स्किन टाइप में और हर स्किन के प्रॉब्लम में यूज होता है। तो हमारा पर्सनल केयर रेंज है, जो रेंज हमारा है पॉली हर्बल एंड एक्सट्रैक्ट से बना हुआ, जिसमें हमने हर्ब्स और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, जिससे आपकी स्किन में बहुत हेल्दीनेस आएगा। और ये जो प्रोडक्ट्स है, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार उत्तराखंड, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर करते हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। तो सारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स जानते हैं, बट आज हमारा जो सेशन है वो है हमारा पर्सनल केयर के ऊपर। तो आज मैं कुछ पहले टिप्स देना चाहूंगी, क्योंकि समर स्पेशल स्किन केयर हमें कैसी करनी है। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, मतलब आपका फेस हो या हेयर हो या नेल हो, इसकी हमें समर में बहुत केयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है स्किन को कैसे केयर करें, या हमारे स्किन को क्या क्या जरूरत है, उसको एज पर नीड हमें क्या देना चाहिए। तो आज सारे लोग जानते हैं कि समर में हमारी स्किन ज्यादा स्वेट करती है। तो स्वेट का मतलब क्या है, हमारे स्किन में से पूरा मॉइस्चर लेवल या ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है हमारे स्किन की मॉइस्चराइजर से। तो जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, वो आपका मॉइस्चराइजर थोड़ा लाइट वेट हो तो बहुत अच्छा है। अगर ऑयली स्किन है तो आपका मॉइस्चराइजर जेल बेस होना जरूरी है। तो ऐसे अलग अलग स्किन के टाइप के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। फर्स्ट, आपको समर में जरूरत है आपकी स्किन की क्लींजिंगनेस करने की। तो क्लींजिंगनेस मतलब आप ब्यूटिशियन सोचेंगे कि मैम हमारे पास जो फेशियल किट होता है उसमें क्लींजर है, तो उससे हम कर सकते हैं। बट आप अपने डेली केयर में क्लींजर या फेस वॉश, जो हमारे पास अलग अलग टाइप के फेस वॉश है, उससे भी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा अप्लाई मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपका समर में ज्यादा हेवी या क्रीमी आप अप्लाई नहीं करोगे। उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर है, उसकी भी जानकारी मैं दूंगी। और थर्ड इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर होता है सनस्क्रीन एसपीएफ, जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर एज पर डर्माटोलॉजी रिकमेंडेशन हो या स्किन एक्सपर्ट, यहाँ पे सनस्क्रीन आपको जो यूज करना है वो आपको 30+ वाला या 30 यहाँ से स्टार्ट करना है। कहीं मार्केट में आपको सनस्क्रीन देखे होंगे 10 वाला है, 15 वाला है, तो ये हमें नहीं यूज करना है इस समर वेकेशंस में। हमें 30+ वाले यूज करना जरूरी है। तो जो भी हमारा सनस्क्रीन है वो कैसे यूज करना है, उसका बेनिफिट क्या है, ये जब मैं सनस्क्रीन का आपको एक्सप्लेन दूंगी तब बताऊंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पहला क्या काम करते हैं, शावर लेते हैं। तो शावर लेना बहुत जरूरी है, वो भी कूल वाटर से। कूल मतलब इतना ठंडा नहीं कि बर्फ का पानी लेके आओगे और शावर लोगे। तो कूल वाटर मतलब नॉर्मल पानी जो होगा उससे करो, लेकिन आप यहाँ पे शावर जेल जरूर यूज करना। क्योंकि शावर जेल से आपका जो स्वेटिंग है वो जो स्वेटिंग की जो स्मेल आती है वो निकल जाएगी, और आपके बॉडी में मॉइस्चर बैलेंस करने की क्षमता शावर जेल में होती है। अगेन आपके स्किन को रिवाइटलाइज करना बहुत जरूरी है। अब रिवाइटलाइज मतलब क्या है, आप रोज फेस वॉश करते हो, टोनर करते हो, साथ में आप प्रोडक्ट लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, ये हमारा डेली रूटीन केयर रहता ही है। बट हमें वीकली भी करना जरूरी है। तो उसके लिए रिवाइटलाइज मतलब आपका फेस मास्क, स्क्रब, ये दोनों चीजें आपको वीकली वीकली समर में यूज करना बहुत ही जरूरी है।
और इससे आपकी स्किन एक्सपोलेशन होगी। एक्सपोलेशन मतलब आपकी स्किन में से जो भी डर्ट है, या ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, या अंदर स्किन आपकी डिहाइड्रेट हो रही है, ऊपर आपकी ऑयली दिखती है बट अंदर से आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती है, तो हमें एक्सपोलेशन भी करना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको आपकी स्किन का मेकअप करना हो तो लाइट मेकअप करना है। हमें समर में कोई हेवी मेकअप करने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको फेशियल भी समर में करना जरूरी है। 21 डेज के बाद आप फेशियल भी कर सकते हो। तो कुछ मैंने ऐसे टिप्स दिए हैं जो आपको समर्स में करने हैं। साथ में आपको जो हमारे पास सप्लीमेंट्स है उनका भी आप सेवन कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादातर विटामिन सी, जो एफरवेंसेंट है, उसका सेवन ज्यादा करना है। साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे पास मैक्सोरेक है उसका भी आप इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हो। बायोटीन, ये सारी चीजें हैं, ये समर वेकेशन, समर में आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने टिप्स दिए हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया हो तो आप बाद में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो आप बता देना। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये क्या है, पॉली हर्बल एक्सट्रैक्ट से बने हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें मैं फेस वॉश के बारे में बताना चाहूंगी पहले, क्योंकि स्टार्ट हमारा फेस वॉश से ही होता है। तो हमारा जो फेस वॉश हल्दी चंदन वाला है, ये ज्यादातर आप समर में जिनकी स्किन डिहाइड्रेट होती है, अगर आपकी स्किन में अंदर से डिहाइड्रेशन मतलब खींची खींची लगती है क्योंकि स्वेट चला जाता है रोज, और आपकी स्किन ऐसे लगती है कि यहाँ मुझे ड्राइनेस हो रहा है, जैसे लिप्स के ऊपर ड्राइनेस आती है, नोज के साइड के ऊपर ड्राइनेस आती है, तो ये हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है। तो उसके लिए आप हल्दी चंदन फेस वॉश भी उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हो जिनकी स्किन अंदर से डिहाइड्रेशन में जा रही है, क्योंकि इसमें हमने तुलसी, केसर, चंदन, ये हर्ब्स दिए हैं जो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है, यानी आपकी स्किन को ये रिफ्रेश बनाता है, आपकी स्किन को ये रिवाइटलाइज करता है, और आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी ये चेंज करता है। क्योंकि हमारी स्किन जो है ये समर में एक टोन अपना चेंज होता है, सबका टोन चेंज होता है, क्योंकि हमारा फेस जो है 24 घंटे बाहर रहता है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमें डेली केयर में CTMN, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, उसमें फेस वॉश हमें हर स्किन टाइप के अनुसार यूज करना है। जिनकी भी स्किन ड्राई हो रही है, एक्सेस ड्राई हो रही है, तो उनको आप ये फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो। देन इस फेस वॉश से आपके स्किन में ग्लो भी आएगा, और आपका जो एपिडर्मिस एरिया है, मतलब आपकी ऊपर की जो स्किन है, वो रिपेयर हो जाएगी और आपके स्किन में अच्छा ग्लो आएगा, और आपकी जो सेल्स है वो सेल्स इसमें रिवाइटलाइज होंगे। सॉरी। सेकंड हमारा फेस वॉश है नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। समर सीजन में जिनकी स्किन, जिसकी भी स्किन ज्यादा ऑयली होती है, ज्यादा ऑयल सीक्वेंस आके बारीक दाने निकलते हैं, हाथ लगाते हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि स्किन में बहुत दाने दाने आ रहे हैं, लेकिन आपको वो अंदर स्किन में दिखते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं, तो मतलब आपकी स्किन डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही है। तो आपको डिटॉक्सिफाई करना हो तो आप नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी नीम के बेनिफिट्स क्या है, आप देखोगे तो समर में नीम का जो पेड़ होता है बहुत अच्छी तरह फूलता है और वो ठंडक देता है। तो नीम ये हमारी स्किन को ठंडापन देता है, कूल करता है। इसीलिए अगर आप सीजन वाइज फेस वॉश यूज करना चाहते हो तो नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हो। इसमें जो हमने नीम दिया है, अश्वगंधा दिया है, लिकरस, कुकुम्बर, ऑरेंज, पिलॉफ और एलोवेरा, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें 90% इंग्रेडिएंट्स जो है वाटर बेस है। जैसे नीम वाटर बेस है, अश्वगंधा आपका रिवाइटलाइज करने वाला है, लिकरस आपके दाग धब्बों को कम करता है, कुकुम्बर पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, तो पानी हमारे स्किन को नीडेबल है समर में। तो ये जो फेस वॉश है आप
हर एक व्यक्ति को या टीनेजर्स को आप ये फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो। तो इसका यूज सबको पता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टोनर। टोनर भी हमारा एक रिफ्रेशिंग काम करता है समर में। सपोज आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो, आपके पास पानी की क्षमता कम है, ये टोनर आप जस्ट फेस के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। आपके पास कोई टिश्यू हो या आपके पास कोई कॉटन हो तो उससे डैप कर लीजिए और अपनी स्किन को रिफ्रेश बनाइए। ये जो टोनर है ये आप हर एक सीजन में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई हमने हार्श ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया है। ये सल्फेट पैराबिन है, तो आपको कोई रैशेस या आपको झंझनाहट नहीं होगी। जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी स्प्रे करने के बाद या थोड़ा ही कुछ अलग चीज लगाने के बाद सेंसिटिवनेस बढ़ जाता है, तब जाके ये वैसे स्किन को आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि कई कई लोगों की स्किन एपिडर्मिस एरिया कुछ बाहर के क्रीम लगा के या कुछ और ट्रीटमेंट करके पतला हो जाता है लेयर। तो उसको आपको अवॉइड करना है टोनर, क्योंकि इसमें पेपरमिंट है जो उस स्किन को थोड़ा सा जलन हो सकती है। तो आप पहले स्किन जब भी टेस्ट करोगे या जिसको भी दोगे, पहले पूछोगे कि आपकी स्किन ज्यादा तो सेंसिटिव नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। तो पोर रिफाइनर टोनर, इसका मेन काम है पोर को रिफाइन, मतलब आपके जो पोर्स ओपन है उसको क्लोज करना है। बट आपकी स्किन अगर टाइटनिंग में आपको चाहिए या स्किन में बहुत लूजनेस आया है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी स्किन को टोन करता है। टोन मतलब आपकी स्किन का जो भी सेल्स है उसको ये ऊपर से, जो एपिडर्मिस एरिया है उसको वो टोनिंग देता है, टाइटनिंग देता है और स्किन को रिफ्रेश बनाता है। जब भी आप टोनर यूज करोगे तब देखो आपकी स्किन एकदम चमकती है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपके फेस वॉश करने के बाद पोर्स ओपन होते हैं उसमें ये क्लोज करने का काम करता है। तो इसलिए आपकी अंदर की जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, इम्प्योरिटीज है, वो बाहर आई है और आप अभी उसको टोनर से प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो बहुत जरूरी है टोनर। तो मैं आज यहाँ कितने लोग आए उनको सजेस्ट करूंगी कि आप सब लोग खुद के लिए एक टोनर जरूर इस्तेमाल करना। इसका और एक बेनिफिट है जेंट्स के लिए, जब आप शेविंग करते हो तो इसका टोनर का एप्लीकेशन करोगे आफ्टर शेविंग, तो आपके जो पोर्स ओपन होते हैं आप शेविंग के बाद, वो भी टाइट होने लगेंगे और आपकी स्किन में एक स्मूथनेस आएगा। तो ये जेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं हमने, रोज वाटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, लेमन एक्सट्रैक्ट्स, नटमग ऑयल, लेवेंडर ऑयल, कैमोमाइल ऑयल, नियासनमाइड और नेचुरल बिटाइन और मेंथोल क्रिस्टल है। सो मैं जिनकी भी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है उनको मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मेंथोल क्रिस्टल की वजह से उनको इरिटेशन हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट हमारा सेकेंड जो समर के लिए बहुत ही अच्छा है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एसपीएफ है, जो समर वेकेशंस में सब लोगों को, बच्चों से लेके आप जितने भी लोग बाहर जा रहे हो या घर में बैठ रहे हो, आप सबको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत जरूरी है। हमारे पास SPF 30 PA++ फॉर्मूला दिया है। SPF 30 मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30। तो ये आपका 3 घंटे का काम करेगा स्किन के ऊपर। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, केसर, एलोवेरा, लिक्रस, पोमोग्रेनेट, मलबरी, कैरेट, विटामिन B3, ऑलिव ऑयल और शिया बटर। अगर आप देखोगे तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपके हर एक स्किन के लिए बेनिफिशियल है। केसर आपके स्किन के दाग धब्बों को हटाता है, जैसे भी पिगमेंटेशन हो रहा है, आपको फ्रैकल्स आ रहे हैं, तुरंत आपको SPF 30 स्टार्ट करना जरूरी है। इसमें केसर जो है वो आपकी फ्रेकल्स या हल्का हल्का पिगमेंटेशन जिनको है वो फेड करेगा। एलोवेरा मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि आपका मॉइस्चराइज बैलेंस आपका समर में कम होने लगता है, तो आपको एलोवेरा भी ये प्रोटेक्ट करता है। लिकरस जो भी आपके अनइवन टोन है उसको ये कम करेगा। पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट में एलिजिकल एसिड होता है जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है,
तो पोमोग्रेनेट हमारा मैक्सोरैक्ट में भी है। अगर आप स्किन प्रॉब्लम जिनको जिनको है, जैसे पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, अनइवन टोन है, पैचेस है, तो आप यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन SPF 30 प्लस मैक्सोरैक अगर स्टार्ट करते हो तो उनका जो भी अनइवन टोन है, स्किन प्रॉब्लम आपका कम होने लगेगा, क्योंकि पोमोग्रेनेट में होती है एलर्जिकल एसिड जो आपकी स्किन को कालेपन से बचाता है। अगर आप मेकअप करते हो और आपको लगता है कि मेरा फेस ब्लैक दिखता है, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आपकी स्किन ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ऑक्सीडाइज स्किन हो रही है तो आपको जो भी आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो या हमारा BB क्रीम बहुत ही अच्छा है उसको यूज कर रहे हो, तो उसमें सनस्क्रीन लोशन आपको मिक्स करना है और फिर आपको एप्लीकेशन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है ये आगे जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगी, मतलब ब्लैकनेस नहीं आएगा। तो ये मेकअप के लिए मैंने कुछ टिप्स दिया है। तो मलबरी है इसमें, जो स्किन को टाइट करेगा, आपके रिंकल्स को टाइट करेगा, कैरेट रैशेस को कम करेगा। कई लोग बोलते हैं मुझे फोन पे, मैडम इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव भी है, ये लगाते ही उनको इचिंगनेस होती है, सन में जाते ही इचिंगनेस होती है। तो आप देखो इसमें कैरेट है जो आपकी रैशेस इचिंगनेस को कम करता है। तो स्टार्टिंग में आपको नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश देना है अगर उनकी स्किन थोड़ी बैलेंसिंग है या टी जोन है या नॉर्मल ऑयली है न, तो उस उन लोगों को आप नीम एंड अश्वगंधा के साथ सनस्क्रीन लोशन जरूर देना। और इससे इसमें दिया है हमने विटामिन B3। ये विटामिन B3 बहुत ही जरूरी है समर्स में, क्योंकि समर में हमारे बॉडी में से विटामिन की कमी होने लगती है। जैसे मिनरल्स कम होने लगते हैं, जैसा जैसे स्वेटिंग होने लगती है वैसे आपकी बॉडी श्रिंक होने लगती है, यानी रिंकल्स भी ज्यादा आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बॉडी लोशन या विटामिन B3, विटामिन B12, कैल्शियम, अगेन विटामिन C एफरवेंसेंट, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा उनको देनी है जिन जिन लोगों को स्किन समर में ज्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है। इसमें हमने दिया है ऑलिव ऑलिव ऑयल जो आपके स्किन को अच्छा मॉइस्चर करता है, और शिया बटर है, ये भी मॉइस्चर करने का काम करता है। लेकिन ये शिया बटर का मॉइस्चर जो होता है ये बहुत लाइट वेट होता है, तो आपको ये क्या करेगा, तुरंत अंदर एब्जॉर्ब करेगा, बट आपकी स्किन में थोड़ा सा स्वेट भी करेगा। तो कई लोग बोलते हैं मैम सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद मुझे बहुत स्वेटिंग होती है इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन आपकी जो अंदर की गर्मी है स्किन की वो बाहर निकालने का काम करता है और आपकी स्किन को वो ठंडक देता है बाद में। इसीलिए आपको लगाने के बाद 5 मिनट के बाद आपको स्वेटिंग होने लगती है। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट है, लेकिन ये कंप्लेंट अच्छी के लिए है, क्योंकि आपकी गर्मी बाहर आनी चाहिए स्किन की और आपकी स्किन ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन आपको ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ सेकंड सनस्क्रीन लोशन है हमारे पास सन डिफेंस SPF 50 PA++। अभी ये सन डिफेंस है और ये सनस्क्रीन लोशन, दोनों में फर्क है। डिफेंस मतलब ये आपका ज्यादा प्रोटेक्शन करता है, जैसे डिफेंस बॉर्डर पे होता है लोग, वैसे ही ये हमारा स्किन का प्रोटेक्शन है। तो UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, मतलब 2 लेयर होती है सन में जो अंदर तक जाके आपकी स्किन को हार्श कर सकती है, जिससे आपकी स्किन टैन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकता है। तो आपको उसके लिए ज्यादा जिनका हाइपर पिगमेंटेशन है उन लोगों के लिए आप SPF 50 दे सकते हो। इसमें बायो वाइट कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B3, विटामिन E। अभी देख लीजिए कि जहाँ 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 विटामिन B3 और विटामिन E है ये नेसेसरी है स्किन के लिए। तो आप समर में इनका उपयोग करना जरूरी है। अगर आपको एक्सेस एक्स्ट्रा चाहिए तो आप विटामिन B3 विटामिन E की कैप्सूल, जैसे विटामिन रेल है हमारे पास, तो विटामिन रेल आप इसके साथ सेवन कर सकते हो। इससे आपकी स्किन क्या होगी, रिपेयर होती रहेगी, आपकी स्किन के बैरियर जो है वो कम होगा। मतलब स्किन में ज्यादा फटीज है, ड्राइनेस है, जब स्किन एनालाइजर से टेस्ट करते हो तो आपको कहीं कहीं स्किन में वाइट वाइट रैशेस दिखते हैं, जैसे लाइन लाइन दिखती है, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा एक्सेस आपकी ड्राई स्किन है। तो उसको रिपेयर करने के लिए भी आप मॉइस्चराइजर हेवी दे सकते हो और उसके साथ आप सन डिफेंस भी सजेस्ट कर सकते हो। इसमें हमने दिया है जेल एंड क्रीम। अब इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर जेल
आपकी मैं बोलती हूँ कि हर ऑयली स्किन के लिए आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट दो, और जो क्रीम है ये ड्राई स्किन के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन दिया है, तो ये आपकी जहाँ स्किन ड्राई हो रही है वहां क्रीम काम करेगी, और जहां आपका ऑयल सीक्वेंस है, सपोज नोज के ऊपर ही ऑयल आ रहा है, आपके चिन के ऊपर ही ऑयल आ रहा है, फोरहेड के ऊपर ऑयल आ रहा है, वहां पे जेल बेस काम करता है। जब भी आप ये यूज करते हो, कई लोग बोलते हैं व्हाइट व्हाइट दिखता है, बट ये व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि ये इसमें क्रीम भी है ना, तो वो जहां पे आपका एक्सेस ड्राई है वहां थोड़ी सी ड्राइनेस होगी, तो आप मॉइस्चराइजर उसमें मिक्स करके लगा सकते हो, तो आपका जो स्किन बैरियर है वो मैच हो जाएगा। और ये आप जो SPF 50 है, ये आपको टैनिंग, सनबर्न, फोटो एजिंग प्रॉब्लम्स मतलब डायरेक्ट सनरेज आपके स्किन में जाके आपकी स्किन अंदर से बर्न की होती है। जब भी आप स्किन एनालाइजर से टेस्ट करते हो, कई लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि ये स्किन जली हुई है, ये स्किन में सन टैनिंग बहुत हो गया है, तब आप ये सन डिफेंस SPF या सनस्क्रीन लोशन एज पर रिकमेंड स्किन टाइप रिकमेंडेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशंस एक्सट्रैक्ट्स दिए है, मलबरी है, सेक्सीफ्रागा ग्रेप्स है, तो ये हमें विटामिन C की मात्रा भी इसमें हमने दी है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये तो आजकल मैं नाइट में लगा रही हूँ, क्योंकि दिन भर हम जब बाहर घूमते हैं तो बहुत स्वेट होता है, और स्किन का जो मॉइस्चर है वो कम होने लगता है, और AC में जैसे ही बैठते हो तो आपकी स्किन क्या होती है, स्वेट कम होता है, ड्राइनेस में जाती है। तो आप को मैं सजेस्ट करूंगी कि मैं अगर आप ये एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाओगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका आता है। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये डल एंड ड्राई स्किन के लिए है। आज हमारे समर में जिसकी भी एक्सेस ड्राई हो रही है, ऊपर से ऑयली दिखती है और अंदर से ड्राई, तो उन लोगों के लिए मैं ये एलोवेरा और अश्वगंधा मॉइस्चराइजिंग सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग देता है आपकी स्किन को। आपकी स्किन को ये सफल और स्मूथ बनाता है, मतलब अंदर जो ऑयल सीक्वेंस चाहिए आपको डर्मिस एरिया को, ये ऑयल सीक्वेंस देगा, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ोगे सारे इसमें ऑयल है, रोज ऑयल है, आलमंड ऑयल है, मैंगो है, लिक्रस है, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स आपके अंदर जाके आपके स्किन का जो डिहाइड्रेशन एरिया है उसको ये रिकवर करेगा। तो ये आपको डे में भी लगा सकते हो और नाइट में लगा सकते हो। डे में ये थोड़ा आपको चिपचिपाट लगेगा, बट नाइट में जब लगा के सोओगे तो आपकी स्किन अंदर से बहुत ही अच्छी तरह पेनिट्रेट होने के बाद बहुत अच्छी तरह ग्लो करेगी। तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप समर में भी दे सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, जिनकी भी बहुत ऑयली स्किन है, पिंपल्स है, दाग धब्बे है, उन लोगों को सन प्रोटेक्शन के लिए आप फेयरनेस जेल भी दे सकते हो। फेयरनेस जेल, ये जेल बेस है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ लगाया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हाथों को चिपचिपाहट लग रही है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद अंदर एब्जॉर्ब होता है, आपकी स्किन के ऊपर ये एक अच्छा मैट लुक देगा। जिनकी भी स्किन ज्यादा ऑयली है उन लोगों के लिए मॉइस्चराइज देना चाहते हो तो फेयरनेस जेल आप दे सकते हो। इसमें हमने दिया है मलबरी, सैफरॉन, ऑरेंज पील, लिकरस एंड मैरीगोल्ड। लिकरस यहाँ पे भी आपके दाग धब्बों को कम करेगा। कहीं ऑयली स्किन को भी पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स है, बोलते हैं कि मैम ऑयली है पिगमेंटेशन कैसे हटेगा, तो आप जब ऑयली स्किन को दे रहे हो तो ये फेयरनेस जेल दीजिए। उसके साथ हमारा SPF 50 ये इसके ऊपर लगाने के लिए बोलना है। कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको SPF टच करना है। SPF लगाओ 10 मिनट के बाद, और जब बाहर जा रहे हो 15 मिनट पहले ही लगाना जरूरी है, क्योंकि वो आपके स्किन का एक प्रोटेक्शन लेयर करेगा और आपके स्किन में वो अब्जॉर्ब होगा अच्छी तरह, फिर आपका वो सन रेज से बचाव करेगा। और ये टोन भी आपका चेंज करता है फेयरनेस जेल। आपकी स्किन को ये डार्क स्पॉट से भी बचाता है, क्योंकि ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। तो आप अगर सपोज
आपकी स्किन सुबह मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि बहुत ऑयल आता है, तो आप मॉर्निंग में फेयरनेस जेल यूज कर सकते हो। नाइट में कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम भी आप लगा सकते हो। और बहुत अच्छा हमारा ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम है, ये भी आपको समर में यूज करना बहुत जरूरी है। ये आपको 3 एक्शन देता है, जैसे स्किन को लाइटनिंग करता है। अभी क्या होता है कि कहीं लोग मुझे पिक्स भेजते हैं, पूरा फोरहेड ब्लैक हुआ है, पूरा जो चिन एरिया है वहां पे ब्लैकनेस आ रही है, ड्राइनेस हो रहा है। तब ऐसे स्किन को आप ये ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम देनी है। तो ये क्रीम क्या करेगी, ब्राइट करेगी आपकी स्किन को, जहां जहां पैच है उसको ये रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन टी जोन ऑयली है तो आप क्या करो, पहले थोड़ा सा जेल बेस लगाओ, फेयरनेस जेल लगा के थोड़ी हल्की डे क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस करेगा आपकी स्किन को। अगर ज्यादा ड्राई है और अनइवन ज्यादा टोन है तो वहां पे ये आपको स्किन का मैच करता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग भी है और इवन कॉम्प्लेक्शन देने का काम करता है। जिनकी भी टी जोन ऑयली है उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो, बट ऑयली स्किन को आपको नहीं देना है। यहाँ पे जो विटामिन हमने दिए इसमें, जो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स है, टर्मरिक है, सेफ्रॉन है, ये सारी चीजें आपकी स्किन हीलिंग पावर बढ़ाता है। मतलब आपके स्किन में जो भी दाग धब्बे है ये कम करता है, क्योंकि इसमें सैफरॉन और टर्मरिक ये दो इंग्रेडिएंट्स जो है ये आपके अंदर तक जो दाग धब्बे है ना उसको रिपेयर करने का काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत दिनों से पैच दिख रही है लेकिन वो नहीं जा रहा है, कई लोगों के ऐसे होते हैं कि पिंपल्स आते हैं फिर उसके दाग वैसे ही रहते, कितना भी कुछ करो लेकिन नहीं जाते, तब आपको ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम प्लस मैक्सोरेक्ट ये दोनों आपको स्किन के रिगार्डिंग सजेस्ट करना है। अगर उनको पिंपल्स है तो आप ये प्रोडक्ट नहीं दोगे, इसके बदले आप फेयरनेस जेल और ब्यूटी मैक्सोरेक्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन देने। तो ये कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सकता है। ये भी पैराबिन फ्री है, इसमें भी हमने SPF 25 PA++ दिया है। अगर आप घर में ही लगा के बैठ रहे हो तो ये आपको काम कर सकता है 25 PA++। बट आप बाहर जा रहे हो, अभी समर इतना ये हेवी है कि आपको एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लोशन लगाने की जरूरत है, तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। एंड देन बॉडी स्क्रब। यस, एक्सपोलेशन मैंने बताया, रिवाइटलाइज करना है स्किन को। वीकली आपको समर में रिवाइटलाइज करना है। तो रिवाइटलाइज मतलब क्या करना है, हमें पहले स्किन को क्लीन करना है। आप शावर जेल से अपनी बॉडी को क्लीन करोगे, देन आप बॉडी को स्क्रबिंग करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन एक्सपोलेशन होगी, आपके डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे। आपकी समर में जो टैनिंग होती है वो 90% स्क्रब से निकल जाती है। ये स्क्रब इतना अच्छा है हमारा, इसमें मॉइस्चर हमने बहुत अच्छा दिया है। सॉरी। तो आपके स्किन को क्या करेगा ये, स्क्रबिंग करते करते मॉइस्चर भी करेगा, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। तो ये आप हफ्ते में एक बार पूरे बॉडी को स्क्रब कर सकते हो। जिनके भी अंडर आर्म्स में ब्लैकनेस है उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। डार्कनेस, आपके नेक पे एरिया पे बहुत डार्कनेस है क्योंकि वो फैटी जो आपका सॉरी फैट जो एक्सेस बढ़ता है तो आपके नेक के ऊपर आ जाती है वो फैटीनेस। तो वो जब आपकी बढ़ने लगती है तो आपकी स्किन क्या होती है, बहुत ही ब्लैक लगती है। तब आपको ये बॉडी स्क्रब से वो डेड सेल्स निकालने हैं। फिर उसको आपके बॉडी ऑयल जो हमारा है उससे मसाज दो, और उसके बाद आप उसको पैक लगा के, जो डिटैन पैक है वो लगा के रिमूव करो। तो आपकी स्किन डे बाय डे जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगा और आपका ब्लैकनेस कम हो जाएगा। ये करके देखो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एक को, कि उसने नेक एरिया में ये 3 चीजें यूज की थी। इसमें दिया है हमने एलेंटाइन, नियासानमाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, ग्लिसरीन, विटामिन ई, रोजमेल ऑयल, लेवेंडर ऑयल। देखो आप, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमने दिए हैं, तो ये आपकी स्किन की नेसेसरी है। नियासानमाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये हमारे बॉडी में
ऑलरेडी एसिड होते हैं वो अगर कम हो रहे हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेशन होगी, आपकी स्किन में से विटामिन सी नहीं होगा, फिर आपके स्किन में ज्यादा ड्राइनेस आएगा, फिर पैचेस नजर आएंगे। तो आपको हफ्ते में एक बार बॉडी स्क्रब करना है। इससे आपकी स्किन डे बाय डे स्मूदर और मॉइस्चराइज बनेगी। देन इंटेंसिव मॉइस्चराइज क्रीम, जिनको भी एक्सेस मॉइस्चराइजर चाहिए तो आप ये इंटेंसिव मॉइस्चराइजर क्रीम दे सकते हो। ये जो क्रीम है ये एक्सेलेंट है, इमोलेटिंग है, जो अंदर तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। पिगमेंटेशन के डार्क स्पॉट होंगे हल्के हल्के, वो भी कम होते हैं। जिनको भी हल्का पिगमेंटेशन है उन लोगों के लिए आप दे सकते हो। इससे कहीं स्किन में इलास्टिसिटी स्किन की टाइट होने लगेगी, और इससे आपकी स्किन हाइड्रेशन होगी। और एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज है आपकी, यानी आपकी स्किन मैच्योरिटी में जा रही है, मैच्योर हो रही है, तो उन लोगों को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और साथ में आपका ड्राइनेस कम करेगा, और आपकी स्किन का सरफेस जो है वो स्मूथ बनाएगा। इसमें भी हमने ऑयल सीक्वेंस ज्यादा दिए हैं, आलमंड ऑयल, विटामिन ई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, सिया बटर है, अर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल। इसमें ज्यादा हमने अर्गन जोजोबा ऑयल पे काम किया है। तो जोजोबा ऑयल, कोकोनट, ये सारे जो है ये हमारे स्किन के डिहाइड्रेशन के लिए जरूरी है। तो आप अगर फेशियल कर रहे हो और जिनकी भी स्किन ज्यादा ड्राई है तो उन लोगों को आप इस मॉइस्चराइजर से भी मसाज दे सकते हो, और उसके ऊपर आप अपने किट में जो मसाज क्रीम है उससे भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, उनका ड्राइनेस रिकवर हो जाएगा। आयु रिन्यू डे क्रीम एंड नाइट क्रीम, ये हमारी एज ए मैच्योर स्किन के लिए है। ये भी आपके डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ये भी आपके पिगमेंटेशन के ऊपर काम करती है, क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स दिए, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक, कैरेट, एलोवेरा एंड ऑलिव ऑयल, तो ये आपके डार्क सर्कल, ड्राइनेस एंड कोलाजन के लिए काम करता है। इसके बारे में मैं ज्यादा आज नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारा समर स्पेशल है। तो नाइट क्रीम, नाइट क्रीम आपके एंटी एजिंग की रिंकल्स के लिए काम करता है। ये आपकी एजिंग स्पॉट, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, इसके ऊपर काम करता है। कोलाजन बूस्टिंग का काम करता है। स्किन की इलास्टिसिटी, लचीलापन, जो बहुत सारी स्किन लूज हो रही है ऐसा लगता है आजकल, तो 25-30 ईयर्स में ही स्किन लूज दिखने लगती है, क्योंकि उसमें कोलाजन कम हो रहा है। जब भी आप नाइट क्रीम और डे क्रीम दोगे उसके साथ आप नाभि तत्वा ऑयल उसमें ऐड करना। तो ये तीनों चीजें एक साथ काम करती है और आपका कोलाजन लेवल बहुत अच्छा तरह बढ़ता है। नेक्स्ट है ग्लूटाथियन। ग्लूटाथियन ये भी आप समर्स में दे सकते हो स्किन के लिए, क्योंकि ये भी एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि समर में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरी है। जब भी आप ग्लूटाथियन दोगे तो पहले उनके स्किन की कंसल्टेशन करो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। इससे पहले उनको थोड़ा सा, आप अगर सेंसिटिव है तो नॉर्मल आप फेस वॉश या ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम देके उनकी स्किन का बैरियर है वो थोड़ा सा मैच करो। फिर उसके बाद आप ग्लूटाथियन ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, और उनको उसके साथ साथ आप ब्यूटी, मैक्सोरैक, विटामिनरल, विमेन हेल्थ, ये सारी चीजें आप ऐड करोगे तो उनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम 90% कम होता रहेगा। अगर बहुत ज्यादा दिन की पिगमेंटेशन है, 4-5 साल, तो कम होने में भी उतना ही टाइम लगता है। आज खाया और कल रिजल्ट चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, तो आपको वैसे ट्रीटमेंट, एज पर ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। इसमें है ग्लूटालाइट फेस वॉश, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई है अगेन। तो विटामिन सी, विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इसमें हमने दिया है सीडरवुड इसेंशियल ऑयल, निरोली, एंड इसमें है ग्लूटाथियन, जो हमारे बॉडी में एसिड होता है वो आपकी बॉडी में ग्रोथ करने का काम करता है। जब आप बाहर से भी ग्लूटाथियन दे रहे हो और अंदर से भी आपका ग्लूटाथियन ग्रोथ हो रहा है, तो आपका जो डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन हाइपर है तो वो भी कम हो सकता है। जिनके भी स्किन में पिगमेंटेशन बहुत डार्क हो रहा है उनको ये ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। कोई स्किन फेयर है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, फिर आप उसको ग्लूटाथियन दोगे तो आपको रिजल्ट कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो मैं सबको बोल देती हूँ कि आप यहाँ पे ये एज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करना है, ग्लूटा फेस वॉश, ग्लूटा का डे क्रीम एंड ग्लूटा का नाइट क्रीम। जब भी आप डे क्रीम दोगे उसके साथ आपको SPF 30 या 50 दोनों में से एक आप स्किन एज पर स्किन रिकमेंड कर सकते हो। तो मैंने समर्स के लिए क्या क्या जरूरी है वो मैंने बताया है। अगर स्किन ऑयली है आपकी तो आप एक्स्ट्रा क्लियर रेंज दे दो। जो एक्स्ट्रा क्लियर रेंज है ये सारे हमारे ऑयली, कमोडांस, पिंपल्स, एक्ने सारे स्किन के लिए ये जरूरी है। अगर ज्यादा स्किन में पिंपल्स नजर आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा क्लियर रेंज आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। तो इसमें हमने दिया है स्क्रब जो एक्सफोलेशन करेगा। अगर आपकी स्किन में एक्सफोलेशन चाहिए और आपको वीकली समर में एक्सफोलेशन करना है, मतलब आपकी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ये सब रिमूव करना है, तो आप एक एक्स्ट्रा क्लियर का स्क्रब ये सबको दे सकते हो। बट जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई स्किन में जाती है तो उन लोगों के लिए हमारा पपया वाला स्क्रब समर में बहुत अच्छा काम करता है, पपया। तो आप वो सजेस्ट कर लीजिए। इसका मॉइस्चराइजर है, ऑयल स्किन के लिए आप ये मॉइस्चराइजर सजेस्ट कर सकते हो। देन एक्ने करेक्टर, जो एक्ने स्पॉट और करेंगे, आपके एक्ने हैं उनके स्पॉट्स आ रहे, पिंपल्स के स्पॉट है, पिपसी पिंपल्स है, उसको ये ब्रेकआउट करता है, मतलब वहां से पिंपल्स को हटाएगा और वहां पे आपकी स्किन को क्लियर करेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट समर में आपको लगाना है विटामिन सी। विटामिन सी फेस सीरम ये बहुत ही जरूरी है समर वेकेशंस में। तो आप जब भी समर में कोई सीरम लगाना चाहते हो तो विटामिन सी रात में आपको यूज करना है। ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ये चेंज करता है, आपकी स्किन को ये स्मूथ बनाता है, फाइन लाइंस, कस को भी ये कम करता है और स्किन में ये मॉइस्चर भी देता है। जब भी आप विटामिन सी सीरम लगाओगे उसके बाद आप नाइट क्रीम जरूर लगाना, तो इसका असर बहुत अच्छा आपको दिख सकता है। अंडर आई जेल एंड हमारे पास बीबी क्रीम एंड चारकोल पील ऑफ। जिनकी भी ऑयली स्किन है उन लोगों को आप पील ऑफ मास्क चारकोल का दे सकते हो। और जिनकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो हमारा डी टैन पैक भी आप समर में यूज कर सकते हो। लिफ्टिंग मास्क है हमारे पास जो बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे पास 2 शावर जेल है, ये आपको समर में लोगों को बताना है क्योंकि इसमें भी कैरेट है जो आपके स्किन का इरिटेशंस या आपकी स्किन में इचिंगनेस है ये सारी चीजें कम करता है। तो ये जो हमारा लेमन शावर जेल है, जो पिंपल्स, बॉडी पे कई लोगों को पिंपल्स आते हैं या आपके स्किन में बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है तो उन लोगों के लिए आप ये शावर जेल सजेस्ट कर सकते हो। और इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है जो वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है, मतलब आपकी स्किन में पानी की क्षमता अगर कम हो रही है तो उसको ये रिकवर करता है। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज बता दिए हैं। आज मैं यहाँ पे मेरा PPT शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। अगर किसी को कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो।